हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग आज ग्राम समाज एवं विकास देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 220 प्लस क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे? तो जवाहर रोजगार योजना की एकीकृत ग्राम विकास योजना, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एकीकृत ग्राम विकास योजना। नेक्स्ट साइड चलते हैं। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है? तो ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या जो है वो है आपकी निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट साइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976 में स्थापित हुआ था। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो 12वीं कक्षा में पास होने हेतु या उत्तीर्ण होने हेतु उनको कन्या धन विद्याधन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ललित कला अकादमी स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। तो कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग चिकनकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनकारी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि किसका जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? तो भृगु ऋषि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में स्थित है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तथा जालौन क्षेत्रों में सिंचाई कौन सी नहर करती है? तो इसमें बेतवा नहर सिंचाई करती है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से पूरा किया गया है। सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया। निम्नलिखित नहर तथा राज्य से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। तो शारदा नहर मध्य प्रदेश गलत जोड़ा है। बाद बाकी एडन नहर पश्चिम बंगाल में सही है, पूर्वी सोन नहर बिहार में सही है, और आगरा नहर उत्तर प्रदेश में सही मेल है, लेकिन इसमें गलत मेल बताना था। तो शारदा नहर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। निम्नलिखित बांधों में से कौन सी झांसी जिले में नहीं है? तो खजुरी बांध झांसी जिले में नहीं है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए
विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। बेराइट तथा एंडासुलाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है सोनभद्र में। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है? तो राजस्थान की बिहार की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है। गोदावरी एवं नीरा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो गोदावरी एवं नीरा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्न में से किस योजना का एक अंग है? तो ये योजना का अंग है आपका आयुष्मान भारत। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है? तो लंबाई लंबाई नापने की परंपरागत इकाई मील, गज, फरलॉन्ग ये सभी है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से किस निकाय का गठन 24 जुलाई 2020 को किया गया था? तो कौन से निकाय का गठन 24 जुलाई 2020 को किया गया था? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का निकाय का संरक्षण किया गया था। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण निकाय का गठन 24 जुलाई 2020 को किया गया था। पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो 66 फुट, 22 गज, 100 कड़ियाँ ये सभी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत की नदी परियोजना में कुछ प्रमुख परियोजनाओं की नदियों सहित जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा बताइए। तो भाखड़ा नागल योजना सतलज नदी पर है, सही है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, यह भी सही है। इसमें क्या बताना है? गलत जोड़ा बताना। तो नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी पे नहीं है, तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। बाद बाकी काकरा पार परियोजना तापी नदी पर है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध कब बनाया गया था? तो भाखड़ा नागल बांध 1962 में बनाया गया था। ग्राम स्वास्थ्य गाइड VHG योजना कब प्रारंभ की गई? तो VHG योजना 2 अक्टूबर 1977 को आरंभ की गई। परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश था? तो वो भारत था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किससे है? भूमिहीनों को आवंटित पट्टे की कृषि भूमि का स्वामित्व आवंटियों को स्थायी तौर पर प्रदान करना, या शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पटरियों पर उपभोक्ता वस्तुएं बेचने वाले स्वामित्व प्रदान करना, या गांवों का ड्रोन तकनीक सर्वेक्षण करके घर मकान बड़ा भूमि का स्वामित्व निर्धारित कर केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति कार्ड वितरित करना, या आपका प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में आवंटित आवास का स्वामित्व परिवार या महिला को देना, परिवार की महिला को देना। तो इसका आंसर हो जाएगा गाँवों का ड्रोन तकनीक सर्वेक्षण करके घर मकान बड़ा भूमि का स्वामित्व निर्धारित कर केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति कार्ड वितरित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें क्या नहीं सुमेलित है? निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 सुमेलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बालकों का विकास, ये भी सुमेलित है।
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1992, ये सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट किया गया था, ये सुमेलित है। टोडा किस राज्य की जनजाति है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? तो विकास खंड को माना है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 2021 में सबसे अधिक है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट साइड चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? तो वो है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। नेक्स्ट साइड चलते हैं। भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं का विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में सही क्रम है। आशा किस कार्यक्रम की देन है? तो आशा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। समग्र बाल उत्तरजीविका कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद समूह शामिल है? तो वो जनपद समूह शामिल है आपका एटा, मैनपुरी और इटावा। कौन है? एटा, मैनपुरी और इटावा। निम्न में से कौन सी योजना समावेशन की विश्व की सबसे प्रसिद्ध, बड़ी तथा सर्वाधिक सफल योजना है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के रूप में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन से उपाय किए गए हैं? तो कृषकों को अपना कृषि उत्पाद कहीं भी और किसी को भी बेचने का छूट, अनाज, दलहनों, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज तथा आलू को आवश्यकता वाली वस्तुओं की सूची से हटाया गया, या कारपोरेट कंपनियों, फर्मों के साथ संविदा खेती हेतु करार कराने का छूट। तो उपयुक्त सभी इसके लिए सही हो जाए। घन मीटर क्षमता बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए अनुदान की राशि कितनी है? तो सामान्य वर्ग हेतु 5500 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 7000 रुपये। महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बात दिया था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण पर बात किया था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर लागू की गई थी? तो करतार सिंह समिति के सिफारिश पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इंदिरा आवास योजना के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए फुटों का सही चयन कीजिए। तो 1 अप्रैल 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, या सेकेंड, यह योजना जवाहर रोजगार योजना का एक घटक थी, या इस योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति के होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। गाँव में भी खेती तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है? शरीर में ढांचागत विकृति हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। होयसाल की राजधानी का क्या नाम है? तो होयसाल की राजधानी का नाम आपका द्वार समुद्र है। क्या है? द्वार समुद्र। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गरीबों के लिए बैंक खाता चालू करने के सुविचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना चालू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई। किस प्रकार भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता का चिन्ह
ISI दिया जाता है, कैसी क्वालिटी मार्किंग का निशान प्रदेश में क्या है? तो QGU, तो कोई चिन्ह नहीं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। खाद्य वस्तुओं पर एक मार्क प्रमाणित की सूचना लिखी जाती है। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए एक मार्क प्रणाली लागू है। यह स्वैच्छिक होती है, किंतु निम्नलिखित में से किसका प्रमाणीकरण स्वैच्छिक नहीं है? तो खाद्य तेल का प्रमाणीकरण स्वैच्छिक नहीं है। गाँवों में आंगनबाड़ी केंद्र किस समस्या के निदान के लिए है? तो ये है मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए। यूँ तो नीम हकीमों द्वारा इलाज और गैर जिम्मेदाराना है, तथापि प्राचीन जड़ी बूटी से इलाज की परंपरा इससे सुरक्षित रही है। आयुर्वेद के अलावा एक देसी पद्धति को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, नाम बताइए? तो वह है प्राकृतिक पद्धति। नेक्स्ट स्लाइड चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हाल ही में भयंकर तूफान की चपेट में आ गया था और कुछ हिस्सों में अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है? तो ये उड़ीसा में अभी तक जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है और इस आशय का एक बिल भी संसद में पारित हो चुका है? तो बीमा क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT निम्नलिखित में किन स्थान पर है? तो IIT आपका वाराणसी में भी है और कानपुर में भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? तो सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है चावल। भारत में मानसून की अवधि के शुरू होने और समाप्त होने के बीच के महीने होते हैं जून से सितंबर तक।